जय श्री कृष्ण मित्रों, जय श्री राम। रावण की बेटी या मृत्यु बनकर प्रकट हुई थी देवी सीता। आज हम बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक लाए हैं दोस्तों, आप लोग बने रहे। रामायण के दो प्रमुख पात्र हैं, एक भगवान राम और दूसरी उनकी अर्धांगिनी देवी सीता। देवी सीता की महिमा ऐसी है कि राम से पहले देवी सीता का नाम दिया जाता है। देवी सीता को लक्ष्मी का अवतार माना जाता है, लेकिन विभिन्न रामायणों और पौराणिक कथाओं में देवी सीता के जन्म को लेकर रहस्यमय और रोचक कथाएं हैं। इसकी वजह यह है कि देवी सीता के माता पिता भले ही सुनैना और राजा जनक कहलाते हैं, लेकिन यह केवल इनके पालक माता पिता हैं। इनका जन्म भूमि से हुआ है, इसलिए इनके जन्म के संदर्भ में कई कथाएं मिलती हैं। इनमें सबसे प्रचलित कथा वाल्मीकि रामायण की है। धरती की बेटी सीता कहलाई जनक पुत्री। अब इसके बारे में हम जानते हैं। महर्षि वाल्मीकि ने अपने रामायण में लिखा है कि मिथिला राज्य में अकाल पड़ गया। ऋषियों ने राजा जनक से यज्ञ का आयोजन करने के लिए कहा ताकि वर्षा हो। यज्ञ की समाप्ति के अवसर पर राजा जनक अपने हाथों से हल लेकर खेत जोत रहे थे, तभी उनके हल का नुकीला भाग, जिसे शीत कहते हैं, किसी कठोर चीज से टकराया और हल वहीं अटक गया। जब उस स्थान खोदा गया तो एक कलश प्राप्त हुआ जिसमें एक सुंदर कन्या खेल रही थी। राजा जनक ने उस कन्या को कलश से निकाला और उस कन्या को अपनी पुत्री बनाकर अपने साथ ले गए। निसंतान सुनैना और जनक की संतान की इच्छा पूरी हुई। कल के शीत के टकराने से वह कलश मिला था जिससे सीता प्रकट हुई थी, इसलिए कन्या का नाम सीता रखा गया। नमस्कार दोस्तों, हमारे मोटिवेशनल आज के ब्लॉग चैनल में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कहानी बहुत ही इंफॉर्मेटिव है, आप लोग अंत तक बने रहें। सीता पूर्व जन्म में कौन थी और किस प्रकार से रावण का सर्वनाश करने के लिए वो उत्पन्न हुई थी, इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो दोस्तों, जरा सा भी इसकी मत करना, कहानी को पूरा समझने के लिए आप अंत तक जरूर देखिए। देवी सीता से संबंधित एक अन्य कथा का उल्लेख अद्भुत रामायण में मिलता है। इस रामायण में लिखा है कि रावण ने कहा था कि जब उसके हृदय में अपनी पुत्री से विवाह की इच्छा उत्पन्न हो तो उसकी पुत्री ही उसकी मृत्यु का कारण बने। इस संदर्भ में कथा का विस्तार इस तरह मिलता है कि गृत्स मद नाम के ऋषि देवी लक्ष्मी को पुत्री रूप में पाने के लिए हर दिन मंत्रोच्चार के साथ कुश के अग्रभाग से एक कलश में दूध की बूंदें डालते थे। एक दिन जब ऋषि आश्रम में नहीं थे तब रावण वहां आ गया और वहां मौजूद ऋषियों को मारकर उसका रक्त कलश में भर लिया। इस कलश को रावण महल में लाकर छुपा दिया। मंदोदरी उस कलश को लेकर बहुत उत्सुक थी कि आखिर उसमें है क्या। एक दिन जब रावण महल में नहीं था दोस्तों, तब चुपके से मंदोदरी ने उस कलश को खोलकर देखा। मंदोदरी कलश को उठाकर सारा रक्त पी गई, जिससे वह गर्भवती हो गई। यह भेद किसी को पता न चले, इसलिए वह लंका से बहुत दूर अपनी पुत्री को कलश में छुपाकर मिथिला भूमि में छोड़ आई। इस तरह सीता को रावण की पुत्री बताया जाता है। देवी सीता के जन्म की तीसरी कथा वेदवती नाम की एक ब्राह्मण कन्या से संबंधित है, जिसका उल्लेख ब्रह्मवैवर्त पुराण में मिलता है। इस कथा में बताया गया है कि एक समय वेदवती भगवान विष्णु को पति रूप में पाने के लिए तपस्या कर रही थी। हिमालय पर भ्रमण करते हुए रावण की नजर वेदवती पर गई और वह कामांध हो गया। रावण ने वेदवती का हाथ पकड़ लिया और जबरन संबंध बनाना चाहा, लेकिन वेदवती ने रावण से खुद को अलग किया और पर्वत से खाई में कूद गई। मरते मरते वेदवती ने रावण को शाप दिया कि वह फिर से जन्म लेकर उसकी मृत्यु का कारण बने। तो दोस्तों, सीता का ये जो कहानी है हमने आपको बताया, किस प्रकार से वो दूसरा जन्म लेकर रावण का विध्वंस का कारण बने। बहुत से रामायण में बातें लिखी हैं और बहुत प्रकार से कहानियां कहते हैं कि हरि अनंत हरि कथा अनंत। तो बहुत से ऋषि, बहुत से महात्मा, बहुत से प्रकार से ज्ञानी, बहुत बहुत प्रकार की किताबों में बहुत प्रकार से ज्ञान का वर्णन है दोस्तों, हमने आपको बताया। और जो रियल लिखा है वही हमने आपको बताया, क्योंकि हमारे मोटिवेशन चैनल पे हमेशा आपको इंफॉर्मेटिव वीडियो यथारूप में हम बताने का प्रयास करते हैं। कोई मिक्स नहीं, कोई मिलावट नहीं, कोई इधर उधर की बात नहीं, सब परफेक्ट जो रहता है वही हम बताते हैं आपको। तो आप लोग हमारे चैनल में यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और वीडियो यदि हमारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें दोस्तों, और कमेंट में जय श्री राम या जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। तो इसी के साथ दोस्तों हम आज का वीडियो यहीं पे रखते हैं। मुझे आशा है कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, क्योंकि ये वीडियो हमने बहुत ही मन से बनाया और आप लोगों के लिए हमने बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास किया कि आपको समझ में आ जाए। और ये कहानी किस प्रकार से थी, हमने सीता के बारे में सब बताया। तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। तब तक आप लोग खुश रहें, मस्त रहें, आनंद में रहें, यही हमारे दिल से सबके लिए शुभकामना है। और आप लोगों ने
पूरा एंड तक हमारे वीडियो को देखा, इसके लिए तहे दिल से आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण मित्रों, जय श्री राम।